अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम शुक्र और फजल के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। मैं जा रहा हूँ साहिवाल में है ज़फ़र स्टेडियम। उस ज़फ़र स्टेडियम रोड से सीधा घर की तरफ और तकरीबन 8 बजने वाले हैं। लेट हो गया हूँ मैं, तकरीबन 4 दिन हो गए हैं रोज़ लेट जा रहा हूँ घर। तो क्योंकि इर्तज़ा भाई की तबीयत नहीं ठीक थी, वो शो पे नहीं आ रहे थे। 3-4 दिन हो चुके हैं। उनकी आँख का मसला था तो वो घर पर ही थे। तो मैंने उन्हें कल फिर बुलवाया मामू जान को, मैंने खोल के कि मामू जान इस तरह तो उनकी आँख ज़्यादा ख़राब होती जाएगी और आप उनको लेके आए, डॉक्टर को दिखाते हैं। पहले जिस डॉक्टर को दिखाया था उसकी दवाइयों से आराम बिल्कुल भी नहीं आया। उनकी आँख जो है वो ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो इसलिए फिर कल एक डॉक्टर निसारी हैं, उनके पास उनको बुलवाया था। उनको फिर मैंने चेक करवाया तो उन्होंने उनकी आँख धोकर कुछ टीके वगैरह आँख पर भी लगाए और कतरे भी कुछ डाल डूल के उन्होंने फिर कुछ कतरे दिए कि हर आधे घंटे बाद इनकी आइज़ में डालनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी आँख जो है वो काफ़ी बेहतर थी, वो काफ़ी बेहतर फील कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो शो पे आए थे और फ्राइडे का दिन था। तो मैं भी तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे सुबह शो पे आया हूँ। तो उस्मान भाई जुमे से पहले ही घर चले गए थे, तो उन्होंने जाकर फिर वो सो गए। जुमा की कहते हैं नमाज़ पढ़ के मैं सो गया। फिर उनकी आंख तकरीबन खुली अब इशा टाइम। तो अम्मी जान की कॉल आ गई थी, तो वो कह रही थी कि उनके लिए फ़िश लेके आइएगा 1 पाव। मैंने कहा यार 1 पाव से क्या बननी है, तो मैंने 1 kg उनसे फ़िश लेके आया उधर से उनके लिए कि वो भी खा लेंगे, अबू जान भी खा लेंगे और कुछ साथ मैं भी खा लूँगा। तो लेके अब मैं जा रहा हूँ घर। कल तकरीबन 11 मुझे बज गए थे। 11 मुझे इस तरह बज गए थे जाने में कि 10 बजे मैंने शो बंद की और शो बंद करके मैं सीधा जाने लगा। तो मेरे 6 में सुबह USB घर वालों ने दी थी, उन्होंने कहा था कि कुछ मूवीज़ इसमें करवा लीजिएगा। तो वो करवाते करवाते तकरीबन 11 बजे और 11 बजे मैं गया फिर घर। ये साहिवाल का बड़ा पुल था, मैं उतरा हूँ। उतर के अब यहाँ से सामने जे आ जाता है जी बाहर वाला अड्डा। मेरा जो राइट साइड है वहाँ पे बाहर वाला लेफ़्ट साइड पे सॉरी बाहर वाला अड्डा है और राइट साइड पे आरफ वाला पुल है, जहाँ से होते हुए मैं घर की तरफ जाऊँगा। एहसान भाई आज फ्राइडे था तो वो आज आए नहीं तो वो स्कूल से सीधा शो पे आते होते हैं, लेकिन आज वो नहीं आए। उन्होंने फ्राइडे थी छुट्टी की है शो पे। मैं और अकबर भाई हम दोनों सिर्फ शो पे आए थे और इर्तज़ा भाई दूसरी शो पे था। अम्मी जान ने मुझे और भी काम कहा था कि मुझे अकबर भाई की जो वालदा हैं उन्होंने सब्ज़ी का कहा हुआ था लेके आनी है, लेकिन मेरे जहन में भी था, लेकिन काफ़ी लेट हो गया था। मंडी में इस टाइम सब्ज़ी मिलती ज़रूर है, लेकिन मैंने वहाँ पे नहीं खड़ा हुआ, मैं लेके नहीं आ सका सब्ज़ी। तो इंशाल्लाह सुबह उनके लिए लेके आएंगे, क्योंकि अम्मी जान ने कहा था कि आते हुए घर के लिए भी ले आया करें सब्ज़ी। तो इंशाल्लाह कल से ये रूटीन बनाएंगे कि आते हुए घर के लिए भी, और जो इनकी वालदा ने मुझे कहा था सब्ज़ी का, वो वाली सब्ज़ी भी लेकर आएंगे।
मेरी जो लेफ़्ट साइड है वहाँ वो ये सारा जो एरिया है ये सारा बाबा फरीद पार्क कहलाता है। एक टाउन है, सिटी है। ये वाली इस तरफ जो है वो घोड़ीपाल मुरब्बे का आधा मुरब्बा ज़मीन का इस तरफ है इनका, क्योंकि पहले दौर में होता था कि घोड़ी साथ दी जाती थी, उसके पालने वाले को साथ एक मुरब्बा ज़मीन का दिया जाता था, जिसमें तकरीबन मेरे ख्याल में 25 एकड़ जगह होती है, 25 एकड़। तो वो घोड़ी पाल मुरब्बे वाले को ना साथ में घोड़ी के साथ दी जाती थी और उनसे घोड़ियाँ पलवाई जाती थी। तो ये पुराने दौर में इसी तरह चलता था, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट की इस तरह की जगह लोगों के कई लोगों के पास मौजूद है। वो इस पे बीज फसलें बोते हैं, फसलें काटी जाती हैं, फिर आगे बेच दी जाती हैं। तो ये वाली जो मेरी लेफ़्ट साइड पे जगह है, तो ये मुझे याद है कि सारी जगह पे लोगों के घर थे। यहाँ पे भी लोगों का घर था, आरा यहाँ पे हुआ करता था। तो ये फिर 20-25 साल इधर जो है वो गवर्नमेंट का, बल्दिया का और यहाँ पे रहने वाले जो थे उनका केस चला। और 20-25 साल फिर जो यहाँ पे लोग रह रहे थे वहाँ उन्होंने घर भी बनाए हुए थे, अपने कारोबार भी लगाए हुए थे। मुझे याद है कि यहाँ पे आरा भी हुआ करता था, चक्की आटे वाली हुआ करती थी पुराने दौर में वाली होती थी। लेकिन जब जो फ़ैसला है वो बल्दिया वालों के हक़ में आया तो उन्होंने फिर जगह यहाँ पे खाली करवा के और यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, उन्हें शिफ्ट कर दिया गया बल्दिया वालों को। तो यह मेरी जो लेफ़्ट साइड पे है ये आधा घोड़ीपाल मुरब्बा मैंने जो पीछे आपको दिखाया था वो है, और आधा यहाँ पर है। मतलब कि 12-13 एकड़ पीछे थे और 12-13 एकड़ यहाँ पे उनके हैं। बीच में पता नहीं किसकी कॉल आ रही थी, कॉल मैं अटेंड नहीं करता क्योंकि एक दफ़ा मैंने की थी, उकाड़े से मैं आ रहा था तो मैंने वीडियो भी साथ बना रहा था, तुम कॉल अटेंड की तो मेरी वीडियो सारी डिलीट हो गई, इसलिए अब मैं नहीं बनाता। ये सारा जगह है घोड़ीपाल मुरब्बे की और ये सामने चौक का आ जाता है और एरिया। ये आता है हमारा बाईपास का जीटी रोड जो है हाईवे कहलाता है, यहाँ से गुजरते है जीटी रोड। ये सीधा बाईपास सिटी के अंदर नहीं जाती, सीधा बाहर से गुजर जाती है। पहले ये सिंगल रोड हुआ करता था कुछ अरसा पहले, लेकिन अब उन्होंने ये डबल कर दिया। ये पहले वाला रोड है और जो दूसरी साइड पे है वो उन्होंने नया तब बनाया था। पहले यहाँ पे दरख्त बहुत हुआ करते थे, सफ़ेदे के दरख्त हुआ करते थे, तो वो सारे काट दिए गए हैं। और भी सारे दरख्त थे तो काट कर उन्होंने यहाँ पे फिर ये रोड बनाया था, हाईवे रोड। तब एक होटल हुआ करता था ये बाईपास पे, मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ चीज़ें भी नहीं हुआ करती थी। अब तो माशाल्लाह काफ़ी रौनकें, काफ़ी चीज़ें बन चुकी हैं, काफ़ी तरक्की हो चुकी है। आज से कुछ अर्सा पहले यहाँ से रात को अगर कोई आ जाता था अड्डे पे तो उन्होंने यहाँ हमारे गांव या हमारे गांव से आगे आना होता था तो कोई भी रिक्शे वाला, कोई भी लोग यहाँ से गुज़र के नहीं जाना पसंद करते थे, डरते थे, क्योंकि यहाँ पे डकैती वगैरह, वारदातें वगैरह तब बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। अब भी थोड़ा सा मसला ये बना हुआ है, लोग रात को लेट आते हैं तो बनता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले मैं 3-4 दिन से रात 11 साढ़े 11 बजे आ रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला हिफाजत करते हैं और हिफाजत करने वाली ज़ात वही है। तो कोई इस तरह का मसला नहीं बना, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सेफ्टी के साथ गुजराते हैं।
और गुज़रते हैं सारी रात, क्योंकि गर्मियों में तो छतों पे सोया जाता है, तो सारी रात को देखा जाता है। जब भी उठते हैं तो ट्रैफिक चलती रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड अब बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है और बहुत चल रहा है। तो मंसूर भाई, कामरान भाई के जो भाई हैं, उन्होंने मुझे 4 दिन हो गए हैं कह रहे हैं कि उनके बच्चों के जो डायपर हैं वो कामरान भाई के जो भाई हैं मंसूर भाई, वो मुझे काफ़ी दिन से कॉल कर रहे हैं बच्चों के डायपर की वजह से, क्योंकि वो भी इधर अकबर वगैरह के साथ वाले घर में रहते हैं। तो मुझे बस रात को लेट आने की वजह से याद नहीं रहता कुछ। तो एक और भाई हैं इधर ही हमारे टाउन में, तो उनकी भी मुझे कॉल आ रही थी, कल भी आ रही थी, आज भी, कि उनके भी डायपर ले आना। तो बस निकलने लगे, मेरे जेहन में आ गया दोनों के डायपर, तो वो मैंने ले लिए। अब अकबर वगैरह को मेरा इरादा यही था कि उधर घर में रख लूँगा, और वो जब डायपर लेने के लिए आएंगे तो मैं फिर उनके साथ ही इनको भेज दूँगा। और लेकिन जैसे ही मैं घर में दाखिल होने लगा और अभी दरवाज़ा घर वालों ने खोला नहीं था, तो मंसूर भाई की कॉल आ गई, कहता मैं तो यार घर आ गया हूँ, तो आप जब अकबर वगैरह को छोड़ने के लिए आएंगे तो मेरा डायपर उनको दे दीजिएगा। तो वो कह रहे थे कि मैं बिस्तरे के अंदर हूँ, तो अब मैं ठंड में निकलूँगा। तो मैंने कहा चलिए आप ना निकलें, मैं आपको पहुँचा देता हूँ। तो अब अकबर वगैरह को इधर मैं चौक में उतारूँगा। इस तरफ उनका विलेज है, ये सामने जो घर लाइटें वगैरह जल रही हैं, तो ये चले जाएंगे आगे खुद ही, क्योंकि ये थोड़ा सा सफ़र है, मुश्किल नहीं है, अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, इनको भेजते हैं, क्योंकि ये चौक आ गया इनका। चलो यार, ये सामने इनके घर है। तो अल्लाह के सुपुर्द इंशाल्लाह ये पहुंच जाएंगे। और मैं चलता हूँ वापसी। यहाँ से गुज़रते हुए डर बहुत लगता है, क्योंकि यहाँ पे इतने लोग नहीं रहते। ये जो इधर इनके गांव से निकलने वाली बाहर गली है यहाँ पे, और ये सब यहाँ पे कुछ भट्टा माफियाज, भट्टा वाले लोग रहते हैं, लेकिन वो भी जो लोग सारा दिन बेचारे मजदूरी करके थके होते हैं, इसलिए वो सारे अपने अपने घरों में इस टाइम सो जाते हैं। तकरीबन 9 बजने वाले हैं, तो वो इस टाइम सब सो जाते हैं और नहीं जल्दी निकलते। अब मैं जा रहा हूँ, कोई एक आधा आदमी भी फिल वक्त मुझे वहाँ से जाते हुए भी और आते हुए भी एक भी आदमी मुझे नज़र नहीं आया। एक भाई आए थे मोटरसाइकिल पे गुजर के गए हैं, वो आते दफ़ा मैंने देखा था, तो तब वो मुझे नज़र आए थे, लेकिन पैदल चलने वाला, घर से कोई बाहर किसी काम जाने वाला मुझे फिल वक्त नज़र नहीं आया। यहाँ से जितने भी लोग हैं दरवाजे अपने बंद करके अपने घरों में बैठे हुए हैं, और फिर वक्त मुझे कोई ना नज़र आया है ना कोई मिला है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सुनसान ये जगह है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंचने वाला हूं घर। आगे जब मैं आता हूँ तो ये होटल वाले भाई खुले होते हैं, लेकिन आज पता नहीं लेट हो गया हूँ या फ्राइडे की वजह से ये होटल आज बंद है।
मैं अब पहुंच चुका हूं घर, तो मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में मोहब्बत में याद रखिएगा। आपका प्यारा भाई आपकी दुआओं का तलबगार है, और इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।